चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत किसी क्राइम सीन से नहीं बल्कि एक पुलिस स्टेशन में एक परेशान माँ से होती है। और यहीं से एक ऐसी जांच शुरू हुई जिसने एक बहुत ही भयानक और बड़ी ही सावधानी से रचे गए धोखे का पर्दाफाश किया। बस ये एक लाइन इस केस के उस खौफनाक सच को बयां कर देती है, जहां एक परेशान पति का नाटक एक ऐसी सच्चाई को छिपा रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तारीख थी 18 जनवरी 2025। कुप्पल्ला सुब्बम्मा अपनी 35 साल की बेटी माधवी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती हैं। उनके साथ उनका दामाद गुरुमूर्ति भी है, जो देखने में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। तो गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने जो कहानी रखी वो एक आम घरेलू झगड़े की थी। उसने खुद को एक ऐसे पति के तौर पर पेश किया जो अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान है और उसे हर जगह ढूंढ रहा है। और गुरुमूर्ति की ये कहानी इतनी यकीन करने लायक थी कि शुरुआत में माधवी के माँ बाप ही नहीं बल्कि पुलिस भी उसके झांसे में आ गई। उन्होंने एक नॉर्मल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसने अपने चारों तरफ झूठ का एक मजबूत मुखौटा बना लिया था। लेकिन सवाल ये है कि ये मुखौटा बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस झूठ के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमें इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई में झांकना होगा। ये सब कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें इस शादी के 13 साल के सफर को देखना होगा। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से तो शायद नॉर्मल दिखता था, पर अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला हो चुका था। तो ये रिश्ता था कैसा? देखिए, ये कोई बराबरी का रिश्ता नहीं था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सिर्फ कंट्रोल था, जुल्म था। पहले भी घरेलू हिंसा की शिकायतें हुई, लेकिन गांव के बड़ों ने मामला सुलझा दिया। पर जो असल समस्या थी वो कभी खत्म नहीं हुई। तो ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक गुस्से में नहीं हुआ। ये सब एक लंबे समय से चल रहे जुल्म का एक सोचा समझा भयानक अंत था। और इस भयानक अंत को अंजाम देने की उसकी जो प्लानिंग थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जो उस मॉडर्न कॉलोनी के सिक्योरिटी कैमरों में कैद हो गई। और ये फुटेज इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। तो कैमरे ने क्या दिखाया? फुटेज से एक सीधी सादी लेकिन दिल दहला देने वाली टाइमलाइन सामने आई। 15 जनवरी की रात गुरुमूर्ति और माधवी घर में एक साथ आते तो दिखे, लेकिन उसके बाद सिर्फ गुरुमूर्ति ही अकेले आता जाता रहा। माधवी फिर कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। और यही बात उसकी कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो जब 28 जनवरी को पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लिया और उसके सामने ये सीसीटीवी सबूत रखे, तो उसका वो सारा बनाया हुआ ड्रामा, वो झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। और उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने जो बताया वो किसी पल भर के गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद उसने 8 घंटे लगाकर एक इंसान को दुनिया से मिटाने की कोशिश की। और यकीन मानिए, इस भयानक काम को पूरा करने के बाद वो नहाया, कपड़े बदले और अपने एक दोस्त के साथ मूवी देखने चला गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे लगा कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन वो गलत था। उसके कबूलनामे के बाद जब फोरेंसिक टीम घर पहुंची तो उन्होंने वो सबूत ढूंढ निकाले जिन्हें गुरुमूर्ति हमेशा के लिए मिटा चुका समझ रहा था। हालांकि बचाव पक्ष कह रहा है कि ये सबूत सिर्फ परिस्थिति जन्य हैं, लेकिन पुलिस ने इन सभी सबूतों के आधार पर एक मजबूत चार्जशीट फाइल की है ताकि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा सके। तो आज की तारीख में यानी जून 2025 तक गुरुमूर्ति की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज हो चुकी है और वो हिरासत में ही है। अदालतों को डर है कि अगर उसे जमानत मिली तो वो अपने आर्मी के कनेक्शंस इस्तेमाल करके या तो भाग सकता है या फिर केस को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और पहलू है, एक नंबर जो इस अपराध की सबसे दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है। वो नंबर है 2। ये 2 उसके अपने बच्चे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 7 और 10 साल है। बच्चे जो अब अपनी माँ और पिता दोनों के बिना अकेले रह गए हैं। माधवी का ये केस हमें सिर्फ एक इंसान की हैवानियत के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास कितने ही ऐसे मूक संघर्ष चल रहे हैं जिन्हें हम तब तक नज़रअंदाज करते रहते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा देर न हो जाए।